नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। सेल चैप्टर की सीरीज में आज आपको पढ़ना है गोल्जी बॉडीज, सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पिछली क्लास में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, पढ़ाया था। आज की क्लास में आज आपका टॉपिक है गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं इसे। हिंदी में कहा जाता है इसे गाल्जी काय। हिंदी में देख लीजिएगा, इसे हिंदी में कहते हैं गाल्जी काय। इसका नाम गाल्जी बॉडीज इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे पहले गोल्जी, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको, कैमिलो गाल्जी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में इसे डिस्कवर किया था। 1898 में इसको कैमिलो गाल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या दिया जाता है, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, गोल्जी बॉडीज। और इसको खोजा कहां था, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। कहां खोजा था, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, नर्व सेल में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये 1898 में कैमिलो गाल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हम कैमिलो गाल्जी कहते हैं। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिस्टर्नी वेसाइकल्स से मिलकर ये भी बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन है, मिलता है, क्योंकि इसमें भी सिस्टर्नी पाए जाते हैं और वेसाइकल्स पाए जाते हैं। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे और इसमें ये वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, इन वेसाइकल्स को हम सेक्रेटरी वेसाइकल्स कहते हैं। इन वेसाइकल्स को हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी वेसाइकल्स। ठीक है, ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स। अब इसमें क्या होता है, ये सिस्टर्नल मेम्ब्रेन है, ये सिस्टर्नी है, ये क्या है, ये है सिस्टर्नी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, अब इसके दो फॉर्म होते हैं, एक मैच्योरिंग फेस होता है और एक फार्मिंग फेस होता है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं फार्मिंग फेस। इसे क्या कहते हैं, फार्मिंग फेस, या इसको कहा जाता है सिस फेस। फार्मिंग फेस या क्या कहते हैं, इसे सिस फेस कहते हैं। सिस और ट्रांस, ये दो अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, और ये मैच्योरिंग फेस है। ये फार्मिंग फेस है और ये मैच्योरिंग फेस है। ये जो मैच्योरिंग फेस है इसी को ट्रांस कहते हैं, ट्रांस, ORR मैच्योरिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो मैच्योरिंग फेस है, इससे जो ये वेसाइकल्स निकलते हैं, सेक्रेटरी वेसाइकल्स, ये आगे चल करके लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें बहुत जो है डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में उसको पढ़ाएंगे, लेकिन उसका फॉर्मेशन इसी से होता है। ये जो सेक्रेटरी वेसाइकल्स हैं, इन्हीं सेक्रेटरी वेसाइकल्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसको बना लीजिए। ठीक, ध्यान से देखिए। गोल्जी काय क्या है, इसको 1898 में डिस्कवर किया था। किसने किया था, कैमिलो गाल्जी ने किया था। इसके दो फेस होते हैं, जो इधर नीचे का ये वाला पार्ट है जो ऐसे चपटा हुआ होता है वो फार्मिंग फेस है, और जो हल्का नीचे की तरफ दबा होता है उसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं। मैच्योरिंग फेस से सेक्रेटरी वेसाइकल्स निकलते हैं, जो आगे चलकर के लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, इसका नाम गाल्जी काय क्यों दिया गया है, क्योंकि कैमिलो गाल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये जो इसकी अकरेंस देख लीजिए कहां कहां पाई जाती है। ठीक है, तो प्लांट सेल में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, डिक्टियोसोम। सॉरी, एक मिनट,
और इनके नंबर प्लांट सेल में कभी कभी 25,000 हो जाते हैं, कभी कभी इनके नंबर कितने हो जाते हैं 25,000 हो जाते हैं। और ये इसके जो ऑपरेटर्स, इसकी जो बॉडीज है, पार्ट है, ये छितरे रहते हैं साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल में, उसे डिप्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कभी कभी 50,000 हो जाती है। और क्या है, ये कहां पाई जाती है, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यानी गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। लेकिन अब यूकैरियोटिक सेल के भी कुछ, इसको इरेज कर दे रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ अपवाद हैं, कुछ इसके अपवाद भी हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ सेल हैं जिनमें गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अपवाद, ठीक है, इसको आप एक्सेप्शन नोट कर लीजिएगा इस पे, ये अपवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपवाद। तो इसके अपवाद कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, कि ये कहां कहां नहीं पाई जाती। तो मेल गेमीट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मेल गेमीट ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, मेल गेमीट ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, यानी जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का नर युग्मक है उसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, मेल गेमीट ऑफ ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। इसमें क्या है, आप जानते हो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं, फिर भी उनकी मेल सेल में, उनके मेल गेमीट में गोल्गी बॉडीज एब्सेंट होती है। और कहां कहां नहीं होती है, और देखिए इसका ये पहला अपवाद हो गया। दूसरा, मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट, मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, यानी जो परिपक्व चालिनी नलिकाएं होती हैं उनमें भी ये एब्सेंट होती हैं। आगे चलकर के ये सीव ट्यूब एलिमेंट आपको हम ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, टिश्यू वाले चैप्टर में। तीसरा देखिएगा, मेच्योर आरबीसी, हमारी जो लाल रुधिर कणिका है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, हमारी लाल मेच्योर लाल रुधिर कणिकाओं में भी गोल्गी बॉडीज एब्सेंट होती है। और एक पार्ट है वहां पर गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती है क्योंकि वो रूपांतरित हो जाती है, यानी मेच्योर स्पर्म, मेच्योर स्पर्म में भी गोल्गी बॉडीज नहीं पाई जाती है। क्या हो जाती है, यानी वो मॉडिफाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्रोसोम, ये एक्रोसोम के रूप में रूपांतरित हो जाती है, एक्रोसोम बना देती है, स्पर्म के ऊपर की कवर बना देती है। ठीक है, ये गोल्गी बॉडी। अब आपको देखना है इसके फंक्शन कि आखिर इसके काम कौन कौन से हैं। इसके फंक्शन देखिए, काम देखिए गोल्गी बॉडीज के। तो एक बात आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। ये लो गोल्गी बॉडीज को सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। अब ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है कि जो हमारा परिवहन है, जो आवागमन है, उसको कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को ही तो ये जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रैफिक पुलिस, कि कौन सी चीजें कहां आनी है, कहां जानी है, कौन सी गाड़ी किधर जानी है। तो ये कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो है ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। और इसका काम क्या है दूसरा, अभी मैंने बताया था कि लाइसोसोम का निर्माण, सेल ऑर्गेनेल है ये, लाइसोसोम का निर्माण है ना, क्या करती है ये, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका हो गया। और ये क्या करती है, देखिएगा कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन की ये क्या करती है, सिंथेसिस करती है, सिंथेसिस ऑफ
ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस, जो प्रोटीन राइबोसोम से बनकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा गोल्गी बॉडीज में आती है, उसकी सिंथेसिस करती है गोल्गी बॉडीज। अब आगे देखो क्या करती है ये, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट की भी सिंथेसिस करती है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ये करती है वो करती है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, कोशिका प्लेट, कोशिका यानी जब सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है तो उसका निर्माण भी गोल्गी बॉडीज करती है। मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेल प्लेट के बारे में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी सेल प्लेट के बारे में बताया था। और अब आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम यानी ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम यानी ये स्पर्म है, तो स्पर्म के ऊपर की जो कवरिंग होती है इसको हम एक्रोसोम कहते हैं, और इसका निर्माण कौन करता है, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, पढ़ते रहिए। अब आपके सामने फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप कंप्लीट वीडियो देखते रहिए और नोट बनाते रहिए। धन्यवाद।